भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, अगर ढेर सारा प्यार है सब लोगों को सुबह की राम राम। तो मैं राम राम कहूं तो जोर से राम राम किया कीजिए। जब मैं माँ भारती को प्रणाम किया करूं तो आप भी और जोर से प्रणाम किया कीजिए। चारों दिशा, 10 दिशाओं में गूंज होनी चाहिए कि भारतीय कैसे बोलते हैं सुबह सुबह भारत माता की जय। भारत सुखी तो हम सब सुखी, मेरी माँ सुखी तो हम सब सुखी। आज मैं इसी सुख की बात करूंगा। जब शरीर में कोई कमजोरी आती है तो हमारे सुख में बड़ी बाधा उत्पन्न होने लगती है, और कभी कभी शरीर की कमजोरियां सुख में ऐसी बाधा उत्पन्न करती है कि हमारा भाग्य रुक ही जाता है। रुक ही नहीं जाता बल्कि हम नेगेटिव साइड में जाने लगते हैं। आज मैं आपको आपके बच्चों के हाथ की वो बातें बताने जा रहा हूं जो आप अभी से देख लीजिए और अभी से उन्हें ठीक कर लीजिए तो उनके सर की, आंख की, गले की, पेट की, कमर की और हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो समस्याएं हैं जिनके चलते नौकरी रुक जाती है, जिनके चलते पढ़ाई रुक जाती है। ये वो समस्याएं जिनकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं और वो भी इतने भयंकर होते हैं कि बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते, बड़े भी रुक जाते हैं। तो शरीर पे जो रोग आने वाले हैं वो बरसों पहले हाथ पर आ जाते हैं। वो हम कैसे पहचानेंगे और उस पर हम कैसे काम करेंगे, आइए ये बताना मैं आपको शुरू करता हूं। अपने बच्चों के हाथ लगातार देखते रहिए, क्योंकि शरीर में कभी कभी कुछ ऐसी कमजोरियों के संकेत हाथ पर वर्षों पहले मिल जाते हैं जो आप अगर समझ गए हैं तो बहुत समय से उसको ठीक कर सकते हैं और ईश्वर कृपा से उनके पढ़ाई में और करियर में बाधाएं नहीं आएंगी, अन्यथा आ जाएंगी। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, यानी उन्हें पनपने में बहुत वक्त लगता है, और जब वो विकराल रूप में सामने आते हैं तो फिर उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी सफर करती है और नौकरी भी सफर करती है। जैसे सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है आंख। उसके बाद मैं आपको जो चीज समझाना चाहूंगा वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। आंख से शुरू करते हैं। यदि आपके बच्चे या बच्ची की यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये गड्ढे में है और कहीं कोई तिल इतने हिस्से में, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं कोई तिल दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत संभल के चलना होगा। यदि ये वाला हिस्सा गड्ढे में है तो इस टिप को दबाना शुरू कर दीजिए, इस टिप को दबाना शुरू कर दीजिएगा, इस पे एक्यूप्रेशर करना शुरू कर दीजिए। ऐसा कहें ये अनामिका की उंगली है और ये जीवन पर्यंत करते रहें, क्योंकि जिसके भी यहाँ गड्ढा है कभी ना कभी आंख इस प्रकार से कमजोर उनकी होंगी कि आप की उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अक्सर ये भी देखा गया है कि यहाँ गड्ढा तो नहीं है लेकिन ये वाला हिस्सा इतना ज्यादा उठा हुआ है, बिल्कुल बताशे की तरह से उठा हुआ है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आंखों की कुछ समस्या है, जैसे आंखों में खुजली बने रहना, आंखें कमजोर हो जाना, आंखों से पानी बहते रहना, आंखें इस तरीके से यूं करके घूमते रहना। ऐसी समस्याएं भी ऐसे बच्चों की आंखों में देखी गई हैं जिसकी वजह से उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। कई बार सिर में दर्द बना रहता है और बच्चे का सिर दर्द का इलाज होता रहता है। यद्यपि चिकित्सक आजकल बहुत सचेत हैं, वो पहले आंख टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि ये वाला हिस्सा बहुत उठा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंख में उसको इस प्रकार की समस्या आ सकती है। इस पॉइंट को दबाइए, इस पॉइंट को एक्यूप्रेशर कीजिए, इस पॉइंट का एक्यूप्रेशर कीजिए और रात में यहाँ पर हल्का सा तेल लगाकर बच्चे को सुलाने की आदत बना दीजिए। अपने आप चीजें बेहतर होंगी। बाकी चिकित्सीय सलाह तो आप ले ही लीजिएगा। ऐसे में एक चीज का ध्यान रखिएगा और वो है पित्त, एसिडिटी। यदि ये वाला हिस्सा, ये अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है ये आपकी, ये रिंग फिंगर है, आर फॉर रिंग फिंगर, अगर ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा उठा हुआ है और बच्चे को यदि पित्त की शिकायत होती है तब भी आपको बहुत सचेत होना रहेगा। नहीं तो इस पित्त की वजह से बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, आपसे बातचीत करने में भी अनमना सा रहेगा, जीवन के हर कार्य में वो अनमना रहेगा, खाने पीने में उसकी अरुचि होगी और कभी कभी वो खाएगा और खाने के बाद फिर उसको खट्टी डकारे या इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होनी शुरू होंगी, जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ेगा। हार्मोन्स की प्रॉब्लम जीवन को नरकीय बना देती है, उसको समझा देंगे अभी, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जरूर जान लीजिए।
मेष राशि, आज खुशियां और आत्मविश्वास दिख रहा है। वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है, अच्छा है, कुछ कार्य बनेंगे, आगे बढ़िए। सावधानी, बहन और बुआ से वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है, मंदिर में पीले फूल अर्पित कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज विद्यार्थियों का मन किताब से हटकर अपने दोस्तों के साथ मजा करने को करेगा। थोड़ा बहुत तो ठीक है, ज्यादा दिन वेस्ट मत कीजिएगा। और एक सावधानी इस दिन सभी लोगों को रखना बहुत जरूरी है। इस दिन भाव उबल रहे हैं, बस उसमें कोई निर्णय मत ले लीजिएगा, नहीं तो धन की प्रतिष्ठा की बड़ी हानि हो सकती है। उपाय क्या करना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप कीजिए। अभी बैठिए, किस बात कीजिए, उसके बाद काम पर निकलिए, मन एकदम शांत और संतुलित रहेगा। मिथुन राशि, घर में समझता नहीं रहेगी। आज एक दूसरे की कमी निकालेंगे, धन अधिक खर्च करने के योग बन रहे हैं। कुल मिला के ऐसी स्थिति है कि घर में फसाद हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी ये आपको करना है कि माता जी से कटु वचन गलती से बिना निकल जाए। आज उपाय क्या करना है, गंगणपतये नमः का जप कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आपके कार्य में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के आपके कार्य पूर्ण होंगे। सहपाठियों का भी सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, बस एक सावधानी, निंदा करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, गंगा जल अपने मस्तक पर लगाइए, काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा दिन। आइए कुछ और बातें हाथ पर सीखिए, जिससे कि समय से बहुत पहले से ही उपाय करके चीजों को दुरुस्त किया जा सके। भविष्य बताना अपना मकसद है भी कहां, भविष्य बेहतर बने, इस विधा का इस्तेमाल इस पर्पज से करना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा इसे बहुत ध्यान से देखिए, इतने हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं, ये जीवन रेखा, ये ऐसा समझिए अंगूठे के जड़ का हिस्सा है, उसमें ये वाला जो हिस्सा, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हिस्सा यदि मोटा हो, उठा हुआ हो, पिलपिला हो, तो फिर ये आपकी जुपिटर की उंगली है, फर्स्ट फिंगर। इसके ये वाला हिस्से को देख लीजिए, क्या ये भी उठा हुआ और मोटा है, और ये दोनों उठे उठे हैं, पिलपिले से हैं और मोटे हैं, तो ऐसे बच्चे को आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से बचाना पड़ेगा। करना क्या होगा, नियम से दूध और हल्दी दें और दूध में चीनी ना हो। दूसरी बात, नियम से ऐसे बच्चे को मेथी जरूर देनी चाहिए, रात में भिगो दीजिए, सुबह छानकर पिला दीजिए, ठीक। और ऐसे बच्चे के भोजन में धनिया अवश्य हो, और ऐसे बच्चे शारीरिक श्रम अवश्य करें, तो अपने आप चीजें धीरे 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 कंट्रोल में रहेंगी। और ऐसे बच्चों की एक आदत डाल दीजिए, इतने हिस्से को दबाने की। कैसे करेंगे, ये पूरा हिस्सा इस प्रकार से, ये वाला जो है, ये पूरा हिस्सा वो एक्यूप्रेशर 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, सुबह शाम ऐसा करेंगे, तो उनको थायराइडिज्म भी नहीं, बाकी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। खासतौर से लड़कों के तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसे लड़कों का या लड़कियों का आकर्षण भी नहीं खोएगा, और ऐसे लड़के लड़कियां आगे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से पढ़ाई में बाधाएं नहीं पाएंगे। उनकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, या पढ़ाई में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, उनके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, क्योंकि मूड स्विंग्स का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस, या हमारी उदासी का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस। और ये चीज जो माता पिता समझ नहीं पाते और इग्नोर कर जाते हैं, या अज्ञानता तो स्वयं अनेक व्याधियों की जननी है, तो अज्ञान, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान गंगा में सुबह सुबह मेरे साथ गोते लगा लिया कीजिए। तो जब हमें नॉलेज होती है तो हम बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को बचा लेते हैं, नहीं तो नॉलेज ना होना ही अपने आप में परेशानियों की जड़ है। तो ये जड़ काट देगा। चीजें बहुत आसान है ना समझना, और न केवल आसान है बल्कि इसके उपाय भी बड़े सरल हैं, और आप इन्हें करना शुरू करेंगे तो फायदा होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बात मैं भी आपको बताऊंगा, और गुरु मंत्र में मैं आपको इन सभी परेशानियों से निकलने का एक रास्ता भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इस दिन, और खर्च के किसी मामले में अति होने की वजह से धन का संकट उत्पन्न हो सकता है। एक सावधानी, मौन रहिए और धन का निवेश इस दिन मत कीजिए। उपाय क्या करना है, गरीबों को सरसों के तेल का दान करें, देखिएगा प्रभु आप पर कृपा करेंगे। कन्या राशि, रोजमर्रा के काम जैसे आप सोचते हैं आज वैसे पूरे होंगे। ये दिन बहुत अच्छा है,
विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, इसलिए आप खूब मेहनत से अपने नोट्स बनाएं। आज कार्य आप अपने बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। एक सावधानी, धन से सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, इसलिए आज धन के पीछे ना भाग के टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश करें। उपाय, अरहर की दाल का दान कीजिए, प्रभु अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज कोई भी कार्य पूरा ना होने पर हताशा उत्पन्न होगी। ऐसा लगेगा भाग्य मेरा है ही नहीं, सारा बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है। सावधानी, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा और जोश में या जबरदस्ती कोई कार्य मत कीजिएगा। आज का दिन बहुत शांति से बैठने का है। उपाय क्या करना है, आज महामृत्युंजय का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन अपने प्रियजनों के साथ बाहर जाने के योग बना रहा है। हो सकता है कोई पिकनिक बन जाए या कोई पार्टी शार्टी हो जाए। कोई मिला के दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, इस दिन आपने अपने पार्टनर की, दोस्त की, जीवन साथी की निंदा बुराई नहीं करनी है। उपाय, माता जी से आशीर्वाद लीजिएगा और इस दिन लाल वस्त्र जरूर पहनिएगा, कृपा करेंगे। तो अगर वस्त्र लाल नहीं पहन सकते तो एक धागा तो बांध ही सकते, लाल जरूर बांध दीजिएगा, अच्छा होगा। अब वक्त आता है कि मैं आपको वो खास टिप बताऊं जो आपको सीखनी बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से शरीर इतना चुस्त दुरुस्त रहेगा कि आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। अब मैं को हाथ पे कुछ वो संकेत बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स के चलते पढ़ाई में भी बाधा आ जाती है, नौकरी वगैरह करने में भी मुश्किल आती है। नाभि से 4 उंगली नीचे के पूरे क्षेत्र में कभी कभी बड़ी पीड़ा या ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो पढ़ाई को या करियर को बाधित कर देती है। ये हाथ का वो वाला हिस्सा है जहाँ कलाई शुरू हो जाती है। ये वाला हिस्सा आप देख लीजिएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ पर यदि धब्बे पड़े हुए हो कुछ, या यहाँ पर इस हिस्से में कोई तिल हो, खासतौर से लाल या भूरा, और बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से हो, या ऐसे ऐसे कटी फटी कुछ बहुत सारी रेखाएं हो, तो ऐसे बच्चे को यूरिन प्रॉब्लम से बचाना होगा। अब देखिएगा, जिन बच्चियों को यूटीआई बहुत जल्दी होता है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, उनके यहाँ इस प्रकार से चिन्ह होते हैं और ये वाला हिस्सा उनका बहुत मोटा होगा या बिल्कुल दबा हुआ होगा। इससे बचने के लिए क्या करना है, दिन में 2 बार एक बड़ी चम्मच अजवाइन का जल रात में भिगो दीजिए, सुबह उसको गर्म करके, हल्का सा गर्म करके, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम जीवन भर पीते रहें। तो ऐसे बच्चियों को खासतौर से कभी भी यूरिन इन्फेक्शन से उनकी एजुकेशन में या करियर में बाधा नहीं आएगी। अन्यथा तो आप जानते हैं यूरिन इन्फेक्शन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसे लड़कों को भी ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी जो आगे जाकर उनकी नौकरी को या उनकी एजुकेशन को प्रभावित करे, उनके शरीर में कमजोरी उत्पन्न कर दे और जीवन के सुखों से उनको वंचित कर दे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमें करनी है। एक जर्नल से आपको उपाय बताऊंगा जो सारे बच्चों को जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर की वजह से उनके करियर में कभी कोई दिक्कत ना आए। बताऊंगा गुरु मंत्र में। परेशानियां तो अपनी जगह चलती रहती हैं, हमारे पास उसके उपाय भी हैं। गुरु मंत्र खासतौर से सुन लीजिएगा। फिलहाल आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा, अच्छे समाचार मिलेंगे, रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण होगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, माता जी के साथ वाद विवाद ना हो जाए, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, गुरुजी या इष्ट के चित्र को निहारे, मन से थोड़ी देर बातचीत करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, आज आपकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा रहेगी, बातचीत बहस और अनबन में भी बदल सकती है, इसलिए सोच समझ कर बोले। इस दिन एक सावधानी बहुत बरतनी है। इस दिन सरकारी नियमों का पालन बहुत सावधानी से कीजिएगा। उपाय क्या करना है, परिंदों को गेहूं पानी डालें, सब अच्छा होगा, प्रभु बहुत कृपा करेंगे। कुंभ राशि, शारीरिक तौर से परेशान होना पड़ सकता है और सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी परेशानी हो सकती है। सावधानी, विशेष बड़े निर्णय आज अपने आप से मत लीजिएगा। उपाय क्या करने हैं, बैंगन का दान कर दीजिए, संभव हो सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। मीन राशि, पार्टनर से सहयोग मिलेगा, सुख और संतोष की दिशा धीरे धीरे बढ़ेगी, सही रास्ते पे आप जाएंगे और खुशियां मिलेंगी। सावधानी क्या कर रखनी है, अहंकार नहीं आने दीजिएगा इस दिन। और उपाय, गरीब को उड़द की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा।
हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम रोज जैसे करते हैं एकदम स्वच्छ पवित्र शुद्ध भाव से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन लोगों का भी जन्मदिन 5 दिसंबर को है यानी आज है, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये कुछ अच्छे हैं, चिंता मत करिए, अच्छे हैं और ये आपको कुछ बहुत बेहतर परिणाम भी देंगे। क्या क्या? कुछ नई चीजें आप सीखेंगे, कुछ नए लोग आपको मिलेंगे, कुछ नए मित्र आपके बनेंगे। ये जरूर है पुराने मित्र जा सकते हैं लेकिन कुछ नए मित्र आपके बनेंगे। टीचर से और गुरुओं से या बुजुर्गों से आपको बहुत कोऑपरेशन मिलेगा। नए शिक्षक या नए बुजुर्ग का कोई रिश्ता या गुरु का कोई रिश्ता हुआ आपकी जिंदगी में आ सकता है। कुछ उपाय आपको जरूर करने हैं। पहला उपाय ये करना है, हर बृहस्पतिवार को अपनी पूजा स्थल की सफाई आप स्वयं करें या मंदिर जाके करना चाहते हैं तो जितने भी हिस्से के आप कर सकते हैं वहां पर हर बृहस्पतिवार को सेवादान अवश्य करें। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो ये करना है, हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में आज अपने गले में धारण करें। और तीसरा उपाय, बुजुर्गों की, शिक्षकों की और गुरुओं की जो सेवा इन 12 महीने में हो सकती है वह करें। वैसे तो जीवन पर्यंत करनी चाहिए लेकिन 12 महीनों में विशेष सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करें, तरक्की निश्चित है। ऑल द बेस्ट। चलिए वक्त हो गया आपसे बातचीत का। यदि आपको ईश्वर न करे कहीं कोई बड़ा दुख कष्ट हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि इधर आपकी मेल आए और उधर वो प्रभु आपकी समस्या का निदान करते हैं। ओम। दीपक जैन जी से बात करते हैं, बेंगलोर से साथ है। राम राम। राम राम जी सर, आपसे बात हो गई तो सर लग रहा है कि भगवान के दर्शन हो गए। नहीं है आप सब वही किसे तो है जी जी सर जी। पर बहुत तकलीफ में हूँ, आप तकलीफ दूर कर दीजिए सर। अरे प्रभु करेंगे, रास्ता में बताता हूँ, उपाय आप कर लीजिएगा, जरूर करेंगे जी। मैं बोलता हूँ 20 नवंबर 1996 का और टाइम है 2:30 AM और आज किशनगढ़ राजस्थान। तो सवाल तो ये है, मैं कल झगड़ा हो गया मेरे जॉब पे तो मैंने छोड़ दिया जॉब। तो मैं अभी वापस जाऊंगा या दूसरी जॉब करूंगा या खुद का बिजनेस करूंगा? अपनी लाइफ में सेटल कब तक, कौन से वर्ष में हो जाऊंगा या बड़ा आदमी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा? देखिए अभी तो ये है कि जॉब मेरे विचार से आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि अभी ये समय अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत परेशान कर रहे हैं सर मेरे को। ठीक है, देखिए बिजनेस का योग बनता है 2020 से, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। उससे पहले अगर कोई बिजनेस आपने किया तो निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगा। तो बिजनेस तो 2020 से पहले सोचना भी नहीं है, 2020 में सोचिएगा और 2020 से फिर आप तरक्की करेंगे और आपकी कुंडली में बड़े आदमी बनने के योग हैं। विदेश से संबंधित आप व्यापार भी करेंगे, ये भी तय है। फिलहाल आप एक उपाय करिए क्योंकि ये समय जो है लगभग 3 वर्ष के लिए अच्छा नहीं है और उसने आते ही अपनी धमक दिखा दी आपको, इसलिए आप ये उपाय करिए। आप एक तो शिव जी की आराधना करेंगे, दूसरा एक काले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में शनिवार को पहनेंगे और एक तीसरी चीज है हमेशा एक हरा धागा जिसमें विधारा की जड़, विधारा VIDHARA विधारा की जड़ उस हरे धागे में बांधकर बुधवार को अपने गले में डाल लेंगे। ये उपाय करना शुरू करिए जिससे आपको कोई जॉब मिले। और अब वक्त आता है गुरु मंत्र का। यदि आपको हाथ पर वह संकेत मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए तो आपके लिए 2 चीजों का पाठ करना बेहद आवश्यक है। मंगलवार को हनुमान बाहुक और सोमवार तथा शनिवार को महामृत्युंजय का कम से कम 108 बार का जप और शिवलिंग का अभिषेक। आप देखिएगा अद्भुत रूप से आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होता चला जाएगा, आपकी मानसिकता में परिवर्तन होता चला जाएगा, आपका दिमाग खिलता चला जाएगा और आप मजबूत होते चले जाएंगे। और एक चीज बताऊं जो मैं पेनेजिया टू ऑल इल्स कहता हूं, जो हर बीमारी का इलाज है, रामबाण है और वह है ध्यान साधना। आप स्वयं में ध्यान साधना कीजिए और प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों के बेहतर कल के लिए उन्हें आज से ध्यान साधना में भेजना शुरू कीजिए, ध्यान साधना उन्हें सिखाना शुरू कीजिए। ध्यान के अंदर हमारा मेटाबॉलिक ऑर्डर बेहतर होता चला जाता है, हमारे बॉडी के जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, हमारी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है और हम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होते हैं और जो ग्रह दोष हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं हम ध्यान के माध्यम से उसे खत्म कर सकते हैं। बाकी जो योग
कुंडली में या हाथ पर होते हैं, उन्हें दुरुस्त रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये आप जानते ही हैं। लगातार आप मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, भोजन अच्छा लीजिए, विचार बहुत अच्छे रखिए। वो है, सब देखते हैं, मदद करते हैं, ऐसा नहीं, होगी मदद आपकी भी। इस विश्वास को कायम रखिए, प्रभु आपकी पहली आशा और अंतिम विश्वास है। चलो जरा बोलिए आप भी मेरे साथ, राम राम, नमस्कार।